तुझ पे हैरान हूँ भगवन, तुझे कैसे मनाऊँ मैं। अजब हैरान हूँ भोले, तुझे कैसे मनाऊँ मैं। खिलाता है जो दुनिया को, उसे अब क्या खिलाऊं मैं। अजब हैरान हूँ बाबा, तुझे कैसे मनाऊं मैं। जय श्री राधे। मेरे बंधुओं, शुभदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा रसपान करा रहे हैं। परीक्षित जी महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं। वह सुख सावक वस्त्र पसारते हुए वेदव्यास जी के अर्धांगिनी के मुख होकर उनके उदर में प्रवेश कर गया और विश्राम करने लगा। भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल इंतजार करने लगा। जैसे ही ये बाहर निकलेगा मैं इसे गोविंदाय नमो नमः कर दूंगा। मेरे बंधुओं, संसार में शायद ही कोई ऐसा बालक हुआ होगा जितना दिन तक वह सावक माँ के गर्भ में विश्राम किया, उतना दिन तक आज तक कोई शिशु, कोई नवजात, कोई गर्भस्थ बालक माँ के गर्भ में विश्राम नहीं किया। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष समय व्यतीत होता चला गया। वेदव्यास जी के अर्धांगिनी को, धर्म पत्नी को कष्ट होता था और वह सावक माँ के गर्भ में पड़ा था। मेरे बंधुओं, पुराने समय में ऐसा नियम था, गर्भस्थ बालक से माता पिता वार्तालाप किया करते थे। एक रोज वेदव्यास जी ने गर्भस्थ बालक से कहा, अरे तुझे दया नहीं आती? तेरी मां कितनी कष्ट सहन कर रही है, तू मां के उदर में पड़ा है, तू बाहर निकल। गर्भ से आवाज आती है, पिताजी अगर मैं बाहर निकलूंगा तो माया मुझे अपना शिकार बना लेगी और भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल मेरा इंतजार कर रहा है। आपके मन में शंका होगी, अरे महाराज कथावाचक लोग तो ऐसे ही तरह तरह का दृष्टांत दिया करते हैं, इसका कोई तथ्य नहीं है। परंतु मेरे बंधुओं, महाभारत के छोटे से प्रसंग पे हम दृष्टि डालते हैं। जिस समय अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कथा, अपनी अर्धांगिनी को चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कथा रसपान करा रहे थे, उस समय अभिमन्यु मां के गर्भ में था। जब तक अर्जुन की अर्धांगिनी जगी थी, चक्रव्यूह में प्रवेश करने का सारा नियम, सारा तरीका उन्हें ज्ञात था। परंतु जैसे ही मां सो गई, बच्चा भी सो गया, चक्रव्यूह से निकलने की विधि उन्हें ज्ञात नहीं हो पाई। इसी वजह से अभिमन्यु चक्रव्यूह की लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हुआ। तो पहले ऐसा नियम था, गर्भस्थ बालक से माता पिता वार्तालाप किया करते थे। तो वेदव्यास जी ने कहा, तू बाहर निकल, गर्भस्थ बालक कह रहा है मुझे माया अपना शिकार बना लेगी, मुझे डर लगता है, मैं बाहर नहीं आना